साथियों को नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम मैथ का एक बैच लेकर आए हैं। इस बैच को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। समय समय पर जैसा भी हम अब समय मिलेगा नौकरी, परिवार और बाकी अन्य चीजों से, तो हम जल्दी से जल्दी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, और उसमें भी टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण। आप जाने की संख्याएं किस तरीके से होती हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है आपके पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो होंगे जो आप सारे पढ़ते हैं। केवल जो आई होता है इमेजिनरी नंबर, वो इससे बाहर होता है, तो उसकी जरूरत कंपटीशन एग्जाम में नहीं पड़ती, तो हम उसके बारे में बताते भी नहीं। तो जितनी भी संख्या हम माइनस, प्लस, जीरो, पाई, 22/7, भिन्न, दशमलव, कुछ भी हैं, वो सारी संख्याएं कैसी हैं? वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और इसी के साथ इसकी अपोजिट होंगी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 22/7 जैसे 2 हो, 2/1, तो ये भी परिमेय संख्या। बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। इन दोनों के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं सबसे पहले तो पाई, √3, √7, √2, यानी जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता और वो वर्गमूल में हैं, तो वो सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर, बहुत ही पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक यानी पूरे अंक, पूरे पूरे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 सा इधर भी और इधर भी, यानी कि पूरे पूरे नंबर होंगे, 1, 2, 3, प्लस में भी और माइनस में भी और जीरो भी। तो 3 तरीके के पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। उसके बाद करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं हटाने के बाद ये जो संख्याएं बचेंगी, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब जिनसे हम गिनती कर सकते हैं। गिनती ऐसा तो नहीं कर सकते कि -1, -2 या 0, तो जिन संख्याओं से हम गिनती कर सकते हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी। नेक्स्ट उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होगा? 0, 1, 2, 3। हमने बताया था 1, 2, 3 आगे की जो संख्याएं होंगी ये होंगी प्राकृतिक संख्याएं। प्रकृति के अवयवों की जहां काउंटिंग या गणना कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं। अगर जीरो भी उस समूह में है तो वो होगी पूर्ण संख्याएं। ये इस तरीके की संख्याएं थी। उससे आगे चलते हैं तो संख्याएं आती है हमारे पास भाज्य और अभाज्य। भाज्य मतलब जो जिन संख्याओं के और भी गुणनखंड या कह सकते हैं फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या है। जैसे भाज्य संख्याओं की बात करें तो 4, 6, 8, 9, ये सारी संख्या यानी जिन्हें फैक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं, गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, वो सभी भाज्य संख्या हैं। जिन्हें फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते, तो जैसा 7, जैसा 5, 11, ये सभी होंगी अभाज्य संख्या। इनसे आगे चलकर एक क्वेश्चन बनता है कई बार, वह सहभाज्य संख्याएं। कौन सी सहभाज्य संख्याएं और कौन सी सहभाज्य संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे होंगी सहअभाज्य जिनका कोई कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो दोनों काट रहा हो। जैसे हम बात करें 7 और 9, इनके बीच में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों काट दे। अगर संख्या 16 और 24 है तो इनका कॉमन फैक्टर है 8, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यही पूछा जाता है सहभाज्य संख्याएं कौन सी, एक युग्म दे देगा, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आगे बात करें तो सम और विषम। सम संख्याएं सभी को पता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सम यानी कि इवन नंबर, लिंक पर नहीं जाना है, ठीक है। और विषम यानी ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 2 के पहाड़े में वो सम संख्या है, 2 के पहाड़े में नहीं आ रही वो विषम संख्याएं। ये थी संख्याओं का वर्गीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार एसएससी जीडी या और ग्रुप डी के एग्जाम में संख्याओं से रिलेटेड आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करें। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वो संख्या आपकी 2, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके फैक्टर नहीं है, तो याद रखने वाली चीज है, तो वो संख्याएं हैं आपकी 1 से 100 तक 15 संख्याएं, 150 तक 15, ये 50 तक है, ठीक है जी।
बात करें 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 दूनी 30 नहीं कर देना, यहाँ वहां संख्याएं घटेंगी, तो वो संख्याएं हैं केवल 25। ध्यान रखेंगे 150 तक अभाज्य संख्या कितनी है 15, और 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं आपकी 25। एक अब तो नहीं आता एग्जाम में, पहला आता था पाई कैसी संख्या, तो पाई एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, यहां देखेंगे पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की जो दोनों वैल्यू हो 22/7 या 3.14 वो दोनों परिमेय संख्या। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो जिस टाइप की हमने अब तक चीजें सीखी उनके आधार पर क्वेश्चन करने की शुरुआत। अभी तक हमने संख्याओं के वर्गीकरण को सीखा, तो संख्याओं के वर्गीकरण से रिलेटेड कई बार शब्द बदलकर या भाषा बदलकर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको देखना सहअभाज्य का मतलब है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर या कह सकते हैं कि एक ऐसा गुणनखंड नहीं होना का जो दोनों काटता हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करा रहे, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो पार्ट 1 में आप देख लेंगे। एक इसी तरीके में नया शब्द आता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या कौन सी है? रूढ़ संख्या का मतलब है अभाज्य संख्या। कई बार शब्दों के खेल में नहीं उलझना है, तो रूढ़ संख्या वो पूछेगा 4 में, तो कौन सी भी अभाज्य होगी। एक पूछा जाता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब ये बताइए 3√16 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 3 चौक 12, ये संख्या हो गई आपकी परिमेय। ठीक है, बात करें अगर ये क्यूब रूट 16 होगा तो ये कैसी संख्या होगी? तो क्यूब रूट 16 का मतलब होगा कि 16 का डायरेक्ट क्यूब रूट तो ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं, तो वो संख्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये होगी आपकी अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में हमने बता दिया, पाई अपरिमेय संख्या, और पाई की जो दोनों वैल्यू है 22/7 3.14 वो परिमेय संख्या है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्थानीय मान और जातीय मान। कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान क्या होंगे? अगर जातीय मान की बात करें तो जो संख्या जैसे 5 की बात करें तो 5 के जातीय मान, तो जातीय मान उसका वही संख्या हो गया। बात करते हैं स्थानीय मान, जैसे 5 की बात कर रहे हैं तो 5 और 5 के बाद कितने जीरो हों? 1 2। अगर 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4 और 4 के बाद कितने? 3 जीरो। ये था स्थानीय और जातीय मान निकालने की विधि। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो उसका अगला स्टेप होगा, एक और स्टेप आगे बढ़ेगा, वो क्या कहेगा? 4 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर। तो इस 4 का स्थानीय मान 4000 और जातीय मान होगा 4, तो माइनस कर देंगे 3996। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नियम की बात करते हैं शॉर्ट में। 2 4 और 8, ठीक। क्या करेंगे? 2 के लिए केवल एक अंक देखेंगे, 4 के लिए पीछे के लास्ट के दो डिजिट देखेंगे, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट। जैसा कोई संख्या 5 6 7 8। अब हम चेक करते हैं ये संख्या किस किस से कटेगी 2 4 8 में। 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से विभाज्य होने का या कटने का यही रूल है कि लास्ट जो डिजिट होगी वो 0 2 4 6 8 होगी, तो इसका मतलब 2 से संख्या कटेगी। 4 से जब चेक करना होगा तो पूरी संख्या को भाग ना करके केवल इसे भाग करके देखेंगे, तो 78 1976 यानी कि यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। एक और संख्या लिखते हैं, ठीक है, वो इसलिए अब देखते हैं संख्या 8 से कटेगी नहीं। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट 896 को भाग करेंगे तो 8 का 8 और 12 8 96, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो केवल लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 या 10। 5 से किसी संख्या के डिविजिबल होने का रूल यह है कि अंतिम अंक यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। यही रूल 10 के लिए, तो अंतिम डिजिट होगी 0, तब वो संख्या 10 से कटेगी। 25 की बात करें तो लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है जी, वो 25 से डिविजिबल होंगी, यानी 25 50 75 या 00 होंगी, तो वो संख्या 25 से कटेगी। दोबारा बताते हैं, 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी, 10 के लिए लास्ट में 0 होना
कंपलसरी है उसके डिविजिबल होने के लिए, और 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब बात करते हैं 3 और 9 की बात। 3 और 9 के लिए सिंपल रूल है, जो भी संख्या दे रखी होगी, मान लो कोई संख्या 1 3 5 7 8, अब ये पता करना संख्या 3 और 9 से, पहले 3 से डिवाइड या फिर 9 से कि डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। तो अंकों का योग करेंगे, 3 और 1 4, 5 9 और 7 16 और 8 24। ठीक है, तो 24 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 24 9 से डिविजिबल है, 24 9 के टेबल में आता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होने का नहीं होगा ना, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से डिवाइड होने की एक ही कंडीशन है कि जो अंकों का योग है वो भी 9 18 यानी कि 9 के टेबल में होना चाहिए। ठीक है, हमने बताया 2 4 8 के लिए क्रम से लास्ट की 1 2 और 3 डिजिट देखेंगे, 5 के लिए 0 या 5 होगा लास्ट में, 10 के लिए लास्ट में 0 होगा, और 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट 25 50 या 75 00 होंगी, यानी कि 25 से डिवाइड होगी। 3 और 9 के लिए अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा, संख्या 3 से डिवाइड होगी, अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा, तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। ये यहां तक की बात थी। अब जी अगला स्टेप, अब बात करते हैं 6 की। 6 का मतलब 2 या 6, 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों रूल अप्लाई होंगे। 6 का मतलब 2 या 6, 2 से डिवाइड होने के लिए अंतिम संख्या कैसी होगी, यानी कि अंतिम अंक जो होगा वो सम संख्या होगी। ठीक है, प्लस 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, और अंकों का योग भी, अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 6 से डिविजिबल होगी, यानी दोनों कंडीशन होनी चाहिए, आखिरी अंक सम संख्या हो और अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 11 नंबर। 11 नंबर के लोग क्या करते हैं, 1 2 3 5 7 अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़ गए एक, दोनों का टोटल करेंगे, 9 और 5 14 और 2 16, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, इन दोनों यानी कि अल्टरनेट डेज पर 2 टीम बनाई, एक एक छोड़कर दोनों का टोटल करा, ऊपर टोटल नीचे टोटल। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, 16 माइनस 11, यानी इन दोनों कंडीशंस में जो डिफरेंस हो वो या तो 0 हो या 11 के टेबल में हो। ठीक है, 11 ही हो सकता है या 11 के टेबल में हो, 11 22। ठीक है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इस केस में 16 माइनस 11 कितना है, 16 माइनस 11 5, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ बता देते हैं 11 के लिए। 6 7 8 9 5 4, ये संख्या चेक करते हैं, संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं, टोटल करते हैं, 4 और 9 13 और 7 20, जो बाकी बचे इन्हें करते हैं, 6 और 8 14 और 5 19, तो 20 माइनस 19 कितना हुआ 1। ठीक है, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या यहां 7 हो तो अब टोटल हुआ 20, और 20 माइनस 20 का मतलब 0, अब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था। बात आगे बढ़ती है, जैसा 12 की बात करते हैं, तो 12 के लिए 4 या 12, 4 का और 3 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो दोनों करेंगे, उनके विभाज्यता के नियम अगर वो फॉलो कर रहे हो दोनों 4 और 3 के, तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। इसी तरीके से संख्याओं का क्रम आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे। अब बात करते हैं इस टाइप के जो हमने पढ़ा अभी तक डिविजिबिलिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, कोई संख्या ऐसा बनाई गई, जैसा कोई भी संख्या रिपीट करके बनाना है, 5 5 5 5 और ये 5 6 बार है, या कह सकते हैं कि ये 5 5 करके 12 बार 18 बार या 24 बार। ठीक है, मतलब इतनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे 5 5 5 6 टाइम्स है, तो ये किन किन संख्याओं से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, ये संख्या 3 7 11 13 ये हो गई। उसके बाद 21 37 और 1001, इस संख्या से ये हमेशा डिवाइड होंगे। ठीक है, दोबारा देख लेंगे, कोई संख्या ऐसा 5 5 5 5 5 की जगह कुछ भी हो सकता, 7 7 7 7 और ये भी 7। कंडीशन यही है कि वो एक ही संख्या 6 बार 12 बार 18 बार या 24 बार या इससे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या इन सबसे डिविजिबल होगी। 3 7 11 13 21 37 और 1001, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, यूनिक पॉइंट था। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के जो हमने नियम पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं,
आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से भी ये डाउनलोड करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 183, 162, 128, 192। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 का मतलब है 4 तिया 12, और 4 के लिए क्या करेंगे हम? लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। 83 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या नहीं होगी। 62 15 चौका 60, ये भी नहीं होती। 17 चौका 28 और 23 चौका 92। अब ये दो संख्याएं 4 से डिवाइड होती हैं, लेकिन 12 का मतलब है 4 और 3। अब 3 के लिए चेक करते हैं कि दोनों में से किसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। ये देखेंगे 8 2 10 और 1 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होती। अब इसे देखेंगे 9 और 2 11 और 1 12, अंकों का योग 12 है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि संख्या 4 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब ये संख्या 12 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब आपने बेसिक पढ़ा 3 और 4 के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन ने दोनों को कंबाइन कर दिया, 4 तिया 12। उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है? नहीं का बताना। तो 18 का मतलब दो चीजें बचती है, 6 तिया 18, तो 6 के लिए फिर आपको 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा, या 9 दूनी 18। तो 9 दूनी 18 है। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, है ना, कौन सी विभाज्य नहीं है। 2 के लिए विभाज्य होने का एक ही नियम था कि जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी? 0 2 4 6 8। अब यहां देखेंगे 6 6 6 और ये 3। ये संख्या जब 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये संख्या 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 18 का मतलब है 9 गुणा 2, 9 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी होगी। इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें दे रखा कि कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो 25 से डिविजिबिलिटी का बताया था कि लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो 25 50 75 या 00 होंगी। उस तरीके का आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है। ये 4 नंबर दे रखे हैं और पता करना कि कौन सी संख्या इनमें 99 से डिविजिबल है, कि 99 से डिवाइड हो जाएगी। 99 से डिवाइड होने के लिए अगर 99 के फैक्टर करेंगे तो 11 9 99। हम क्या करते हैं, 11 9 में 2 कंडीशन है। 11 के लिए अल्टरनेट नंबर्स का 2 टीम अलग अलग बनाकर उनका डिफरेंस निकालते हैं। 9 के लिए डिजिट जो नंबर है उसकी डिजिट का टोटल करते हैं। तो पहले टोटल करके देखते हैं, यानी कि छोटे नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं 7 या 21 22 और 5 27, ये भी हो गया। ये देखेंगे 7 या 18 और 9 27, ये भी हो गया। 5 5 10 और 1 11 और 2 13 और 6 19, ये नहीं। यहाँ देखेंगे 5 और 6 11 9 20 और 28 और 2 30 और 6 36, ये संख्या भी क्या हो गई? 36। यानी कि ये नंबर एक आपका एलिमिनेट हो गया, बाकी बचे 3 नंबर। अब क्या करेंगे? अब हम चलेंगे 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। 11 के लिए देखते हैं 7 और 7 14 और 5 19, माइनस 7 में से 1 गए, 7 और 1 8, तो 19 में से 8 गए 11, कि यानी कि ये संख्या 9 और 11 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफिल कर रही है। तो आप इसका मार्क लगा देंगे। ध्यान रखेंगे यहां पूछा था कि कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो पहला ही ऑप्शन आ गया। अगर पहला ना होता सेकंड चेक करते, फिर ये लास्ट वाला, क्योंकि थर्ड वाला आपका एलिमिनेट हो चुका था। कहने का मतलब है कि आपने 9 और 11 सीखा, उसने एग्जाम में मिक्स कर दिया तो 11 9 99 करता। तो इस तरीके के स्टेप आपको बढ़ते चले जाएंगे। एग्जाम में जो 2 इंपोर्टेंट नंबर्स हैं वो 9 और 11 हैं, उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है आप ज्यादा करें। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वो कैसे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर दे रखा 6709 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 से डिवाइड करने के लिए तो डिजिट का ही सम करना था। यहाँ देखेंगे टोटल कितना बैठ रहा है डिजिट का, 6 और 7 13 और 9 22। 9 के टेबल में देखो तो 9 या 27, यानी कि अगर 5 और जोड़ देंगे तो ये संख्या फिर डिवाइड हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। 5 जोड़ने पे संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 5 1 स्टार 6 0 3। ठीक है, 9 से विभाज्य हो तो ये जो स्टार मार्क है कुछ भी बना सकता है, उसका मान क्या होगा। अब देखते हैं कि 9 के टेबल में ये संख्या क्या हो सकती है। 4 और 5 9 और 1 10 और 6 16 और 3 19। ठीक है, 19 से अगली ऐसी संख्या क्या है जो 9 के टेबल में आती है, वो 27। 9 तिया तो 27, यानी कि 27 माइनस 19 वो संख्या 8। यहां अगर 8 होगा तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन 11 के आते हैं, वो कराते हैं कैसे। अब अगले क्वेश्चन की करते हैं। ये है 4 8 3 2 7 स्टार 8 और ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो ये स्टार मार्क जो ये क्वेश्चन मार्क होगा तो इसके प्लेस पर क्या होगा। 11 के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स की 2 अलग अलग टीम बनाते हैं। 8 और 7 15 और 3 18 और 4
22। यहाँ देखते हैं 8 और 2 10 और ये हो गया खत्म। अब यानी कि कह सकते हैं 22 और ये 10 प्लस एक्स, ठीक है। 22 और 10 प्लस एक्स का या तो ये 0 हो, ठीक है, या 0 से बड़ा नंबर क्या होता है बताया था डिविजिबल टेस्ट के लिए, या तो डिफरेंस 0 हो या 11 हो। तो या तो 0 हो दोनों का अंतर, या फिर 11 हो। तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। 22 माइनस 10 प्लस एक्स, ठीक है। इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 10 ये बचा कितना हो गया 12 माइनस एक्स बराबर 0 और एक्स की वैल्यू हो गई 12। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें केवल एक यूनिट का नंबर ढूंढना, यानी कि एक डिजिट का नंबर सब हो। तो ये तो 2 डिजिट है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 22 माइनस 10 माइनस एक्स बराबर 11। इधर लाते हैं 22 माइनस 21 बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। ये यहां से सॉल्व कर सकते हैं, या जब कभी ऐसी 2 डिजिट में आपका आंसर आ रहा हो तो इस नंबर में से आप 11 माइनस कर लो तो क्या होगा 1, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ के अगर आप ये जानते हैं तो आप यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे और इतना टाइम सेव कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैथ की क्वेश्चन लगभग 80 to 90% स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठकर सॉल्व कर लेते हैं। जो बेसिक फैक्टर है या जो डिफरेंस फैक्टर है वो ये है कि आप उसे कितने समय में कर रहे हैं। आपको सॉल्व भी करना है और टाइमली सॉल्व करना है। सही जो शब्द है वो टाइमली सॉल्व करना है। अगर आप मान लो किसी क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं तो इस तरीके से भले ही आप लास्ट तक पूरे टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो आपका रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको सीखना है और स्पीड के साथ सॉल्व करना सीखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बताए थे स्थानीय और जातीय मान। कई बार उसमें एक अगले स्टेप पर जाते हुए जैसा कोई संख्या 12.358, ठीक है। इसमें पूछा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और स्थानीय मान पूछा है 5 के स्थानीय मान, तो 5 बटे दशमलव के बाद कौन से नंबर पर 2 नंबर पर, तो ये हो गया 5/100, ठीक है। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 इकाई की बात करते हैं। मैथ में बेसिक कैलकुलेशन की बात करो तो 4 ही तरीके की है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इकाईकांक कैसे निकालना। कोई संख्या दे रखी है 1 2 3 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9, ठीक है, में इकाईकांक, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे आसान होगा और एग्जाम में धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक यानी कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, इस तरीके नहीं आते, लेकिन फिर भी देख लेंगे एक बार, कई बार आ जाते हैं। इन द रेयर ऑफ रेयर चांस है कि वो आ जाए। क्या होगा जब इकाईकांक लेना होगा, इकाईकांक फाइंड आउट करना, तो केवल इकाईकांक को जोड़ेंगे। 3 और 6 9 9 18, 18 में भी एक छोड़ देंगे और इकाईकांक हो गया आपका 8। ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होता माइनस, यहां एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दो, इस तरीके से कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इकाईकांक निकालना, तो 3 प्लस 6 माइनस 9, तो कितना हो गया, ये हो गया 0। चलो किसी तरीके से ये संख्या हमने कर ली 5। अब क्या हो गया 3 प्लस 5 माइनस 9, तो 3 और 5 8, 8 माइनस 9, नहीं होने का तो इसे 18 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हम केवल इकाई के अंक पर फोकस कर रहे हैं, तो आगे से दाई आ जाएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो 18 माइनस 9 9, ये 2 बेसिक हो गई। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं, प्लस माइनस हो चुके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, कोई भी संख्या 5 7 6 मल्टीप्लाई 3 4 7 2 1 6 कर लो, ठीक है। में इकाईकांक ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस डिजिट। तो मल्टीप्लाई की बात करें तो केवल मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42, 42 का मतलब आप यहां से केवल 42 नहीं लेके जाने के। इकाईकांक की बात करें तो केवल 2 लो, और 2 मल्टीप्लाई 6 2 6 12, और इसमें भी इकाईकांक हो गया 2। ये तो सबसे आसान पैटर्न है, ठीक है। इकाई के अंक में जो टाइप एग्जाम के लिए है, या कह सकते हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रिपीटेड मल्टीप्लाई। रिपीटेड मल्टीप्लाई का मतलब वो पावर, जैसे 12 की पावर 17 में इकाई का अंक, ठीक है सरकार। जब वो पावर दे रखी होंगी, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये हो कि आप सबके लिए अलग अलग याद कर लें, ठीक है। एक कॉमन पैटर्न है, आपको एग्जाम में ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कॉमन पैटर्न तो ये है कि 6 की
कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही होगी। 5 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार करोगे, अगर सम संख्या है तो 0 और विषम संख्या है तो 5 ही आएगा। 0 के कितनी यूनिट प्लेस के आधार पर कितनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। तो इस तरीके से है, ठीक है। और यही बात स्टार्ट होती है पावर में, जैसा 6 की पावर शुरू में संख्या कुछ भी लिख दो, आप पावर 100 कर दो, 200 कर दो, 202 कर दो, 205 कर दो, अगर इकाई के अंक की बात करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट की तो वो हमेशा 6 ही आएगी। इसी तरीके से 6 की जगह अगर 5 भी होगा तो यूनिट प्लेस डिजिट पावर के मामले में लास्ट जो डिजिट आएगी वो हमेशा 5 ही आएगी। अगर और संख्याओं की बात है, बड़ी संख्याओं की बात करते हैं, कॉमन पैटर्न की बात करते हैं 5-6 से अलग, ये तो आपको याद रखना क्योंकि आसान है। आपको क्या करना, जो भी पावर होगी, मान लो ये संख्या है 2, 3, 7 और इसकी पावर है 149, ठीक, बहुत आराम तो समझ लेंगे, बहुत आसान चीज है। में इकाई का अंक ज्ञात करें, ये संख्या 237 की पावर 149 में इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, यहां से लेना है 7, ठीक है, और जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और हमने बताया था कि 4 से डिवाइड करने का एक ही फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 2149 भी होगी पावर, तब भी आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट यानी 49 को ही 4 से डिवाइड करना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 12 चौक 48 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। 12 चौक 48, एक एक्स्ट्रा बचा यानी 4 के टेबल से जो एक्स्ट्रा, तो यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट होगी यहाँ 7। अब आप कहेंगे कि सर ये ही नंबर्स है और ये 2148 है, हम तो कह रहे हैं 2000 और कितना ही कर लो, 2, 6, 8 कितनी का। तब भी इस केस में क्या कर लेंगे, 7 की पावर। अब देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करने के केस में आप देखेंगे 12 चौक 48 संख्या 400 पूरी पूरी कट गई, ठीक है। तो आप 7 की पावर 4 लिखेंगे, 7 की पावर 4। अब करके देख लेंगे, 7 × 7 × 7 × 7, ज्यादा लंबे नहीं जाना। 7 7 49, यूनिट प्लेस डिजिट आई 9, इस जोड़े से भी आएगी 9, तो 9 9 81। कई बार आप अलग अलग याद कर लेते हैं कि 7 की पावर 4 में ये आएगा, 2 की पावर 4 में आएगा। आप अगर मेमोरी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है तो याद कर सकते हैं, नहीं रहता तो यही है कि 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर रखनी है। 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पावर 4 रखनी है और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे केवल यूनिट प्लेस डिजिट की। तो ये इतनी सी बात है। अब आगे चलते हैं इस तरीके के। पहला क्वेश्चन है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होने का और राइटिंग खराब है। सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। सम संख्याएं कौन सी होंगी, वो कह सकता है कई बार पहली 10, पहली 20, किसी भी तरीके से कह सकता है या नहीं भी कह सकता। अब हम बात करेंगे सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जब एक बार 0 आ गया तो आप कितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ये हो गया सम संख्याओं का। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। अभाज्य संख्याओं की बात करना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, इस तरीके की संख्या होंगी। अब आप देखेंगे 2 3 6 5 30, एक बार जब 0 आ गया तो यूनिट प्लेस डिजिट 0 ही रहेगा, चाहे आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट एज ए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं की बेसिक चीजें है ना। अब हम बात करते हैं इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन है 59 की पावर 28, 29 प्लस 27 की पावर 26 कर लो, है ना, 7 तो कर ही लेगा, 128, ठीक, मल्टीप्लाई 2000, 26 चल लिया, हाँ 26 की पावर 2025, ठीक है जी। में इकाई का अंक बताना, एक और पार्ट बढ़ा दिया, माइनस और जोड़ दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि 155 की पावर 255। में इकाई का अंक बताना, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। 9 की पावर 29 है, यूनिट प्लेस डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 29 में देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, 4 7 28, तो यानी कि यहाँ आएगा यूनिट प्लेस 9 की पावर 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम 6, 128 को भी देखेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने बताया था 5 और 6 में यूनिट प्लेस डिजिट नहीं बदलेगा, तो यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी 6 रहेगा और 5 में भी नहीं बदलेगा, तो क्या हो गया 9 प्लस 6 6 36, यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ भी 6 माइनस 5, तो 9 और 6 15 माइनस 5 10, यानी कि आपका यूनिट प्लेस डिजिट आया 0। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, ये 6 डिजिट एक जैसी हो गई थी, इसे करते हैं 4, इसे करते हैं 9, ठीक है।
और इस 5 को भी कुछ और कर लेते हैं, क्या कर रहा हूँ, 2 3 3 ही कर लो। तब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसे भी 7 करो, जब सारी चीज चेंज कर रहे हैं इसे भी करो, ठीक है जी। अब ये देखेंगे 57 की पावर 29, यानी कि 7 की पावर 7 चौक 28 और 1 29, यहाँ 7 की पावर बचेगी केवल 1, किस लिए, इकाई अंक प्राप्त करने के लिए, प्लस ये 4 है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लास्ट में 4 आया, 4 चौक 16, ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई ये 9 है, यहां देखेंगे 4 छंग 24, एक एक्स्ट्रा यानी कि 9, ठीक है, माइनस ये देखेंगे 55, 55 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, 3 बचेगा, तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, अब देखेंगे ये आया 7, प्लस इसे देखेंगे 4 चौक 16 6 और 4 चौक 16 6, तो 6 छंग 36, ये हो गया 6 और 6 नम 54, 54 का हो गया यहाँ 4, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 3 3 9 27, ये बचा 7, 7 से 7 कैंसिल, यूनिट प्लेस डिजिट आ गई आपकी पूरे सॉल्यूशन की 4। इस तरीके के क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पावर, इन 4 चीजों में यूनिट प्लेस डिजिट पूछ सकते हैं। चारों के सॉल्यूशन या कैसे करेंगे वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टाइप की, और वह अनुगामी शून्यों की संख्या, अनुगामी शून्यों की संख्या, अनुगामी शून्यों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की लास्ट में कितने जीरो होंगे, कितनी बार जीरो आ रहा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक फैक्टोरियल में और एक सामान्य। कोई सी भी संख्या दे रखी है आपको, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 5 7 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 में जीरो की संख्या, जीरो कितने होंगे, ठीक है जी। पहला और सिंपल वे तो ये हो सकता। अब जब भी ऐसा होगा तो आप एक चीज देखेंगे, पूरे जो इक्वेशंस होगी उसे 2 और 5 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगी 5 की पावर 1, ये होगी 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और ये भी 5 की पावर 2, या शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, ठीक। कितने जीरो होंगे, 2 और 5 की पावर में कंपेयर करेंगे, जो कम वाला नंबर होगा, यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 5 की पावर 3, उतने ही जीरो होंगे जो पावर कम होगी। 4 और 3 में कम कितना है, 3, तो नंबर ऑफ जीरोस, अनुगामी शून्यों की संख्याएं कितनी होंगी, वो होंगी 3। कई बार इसी तरीके से एज ए फैक्टर अगर हम बात करें, कोई संख्या दे रखी है जैसे a बराबर 2 की पावर 8, 5 की पावर 6, 7 की पावर 3, 8 की पावर 16, 9 की पावर 16, 9 की पावर 16, 11 की पावर 126 में नंबर ऑफ जीरोस निकालने। आपको जब भी करना है तो पूरी कैलकुलेशन या पूरी डिजिट जो आपको दे रखी है, आपको केवल 2 नंबर ढूंढने हैं, वो है 2 और 5। यहां देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, और कोई नंबर से नहीं है, 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 8 और 6 में जो कम है वो हो 6, तो कितने जीरो आएंगे इस नंबर, इस संख्या में लास्ट में आएंगे 6 जीरो। ये थी कैलकुलेशन या पावर के आधार पर। कैलकुलेशन में आप 2 और 5 को फाइंड आउट करेंगे, और सीधे सीधे अगर पावर दे रखी तो दोनों पावर में कंपेयर करके जो कम नंबर्स होगा उतने ही जीरो लास्ट में होंगे। क्योंकि जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है 10, और 10 मतलब 2 पंजे 10, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 और 5 में जो कम वाली पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। अब बात करते हैं, कई बार फैक्टोरियल ऐसा एक मार्क बना हुआ होगा जैसा 100, और ये ऐसा बना हुआ था, लेकिन हमेशा इस तरीके से बनाते हैं आउट ऑफ बुक, ठीक है। फैक्टोरियल 100 में पूछ रहा है वो कितनी जीरोस होंगे। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या फैक्टोरियल 10 लिखी हुई है, फैक्टोरियल 10 का मतलब है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 100 का मतलब होगा कि ये संख्या यहां से 100 से शुरू होगी, कैसे होगी ये 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 और लास्ट में 1 तक मल्टीप्लाई होते हुए चली जाए। अब वो पूछ रहा है इसी फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे। अब 100 में काउंट करो कितने होंगे, 10 में तो कर लोगे, 1 जीरो ये हो गया, 1 जीरो ये बनेगा, 5 दूनी 10 और बस काम खत्म। और यहां से भी कैसे एलिमिनेट करेंगे कि 5 की एक पावर यहां और 5 की एक पावर यहां, तो 5 की पावर हो गई 2, 2 की पावर 1 2 यहां,
3 पावर यहाँ 4, 1 पावर यहाँ 5, 2 पावर यहाँ 7 और 8 की पावर 8। 8 और 2 में जो कम है वो कितना, हाँ 2, तो इसलिए यहाँ फैक्टोरियल 10 में जो जीरो होंगे वो केवल 2 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 100 का कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला। अब 100 को भाग करते हैं 5 से, 5 से कितनी बार गया 20। अगर 500 और डिवाइड हो रहा तो फिर करेंगे 5 चौक 20। अब नहीं जाएगा, इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे, 20 + 4 बराबर 24। जैसे इसी फॉर्मूले से फैक्टोरियल 10 का अगर निकालना तो कितना हो गया 10, यानी कि 5 दूनी 10। अब ये 5 से नहीं जा सकता तो केवल 2 ही जीरोस आएंगे। और आगे नंबर बढ़ाते हैं, जैसे बड़ा नंबर कर लेते हैं। 100 तो आसान सा लगा होगा, जैसा क्या करना 125 कर लें। चलो जी, फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 25, यहाँ लिखते रहेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितने हो गए 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस अनुगामी शून्यों की संख्या होगी 31। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बार हम फैक्टोरियल नहीं पढ़ते, जो मैथ जिन्होंने 12th तक में नहीं पढ़ा वो कई बार फैक्टोरियल को देखकर थोड़े ऐसे हो जाते हैं हक्के बक्के से, तो उस चीज के लिए बता दिया। फैक्टोरियल का मतलब है कि 1 से लेकर उस नंबर तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई है, और नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करके जो भी आ रहे हैं उनका टोटल करते रहेंगे, तो वो आपके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। अब बात करते हैं, संख्या दे रखी कोई बहुत लंबी, 1 3 5 7 9 11 और यहाँ 99 तक। इसमें पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस, जीरो की संख्या कितनी होगी। अब देखेंगे जीरो बनने के लिए 2 नंबर से यहाँ आपको 2 और 5, यहाँ 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि सारी विषम संख्या है, तो नंबर ऑफ जीरोस होगा यहाँ 0, यानी कि कोई भी जीरो यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो कहेगा 1 2 3 4 5 और ये कहीं तक भी कह दिया, मान लो 80 कह दिया, अब बताओ, तो ये एक तरीके से लिखा हुआ फैक्टोरियल 80, तो इस केस में 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 16, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, तो 16 + 3 बराबर 19। इसमें कितने जीरोस होंगे 19। कई बार क्या होगा बीच में स्पेस दे देगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसने शुरू करा 13 से फैक्टोरियल, ये 16 से कर लो, 16 × 17 × 18 × 19 और डैश 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 कर लो 106 तक कर लो, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अगर 100 होता तो आप क्या करते, 106 में 5 से भाग करते और जो आता फिर उसे भाग करते और जो भागफल आता उसे जोड़ते चले जाते। इस केस में क्या करेंगे, पहले 106 को ये मान लेंगे कि पूरा फैक्टोरियल है ये, तो 106 को भाग करेंगे 5 से, कितना हो गया 21 पंजे 105, फिर 5 से 5 चौक 20, तो कितना हो गया 21 और 4 25। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमने माना कि 1 से अगर 106 तक पूरी संख्या होती तो 25 जीरोस होते, लेकिन 1 से 15 तक नहीं है, तो 15 वाले केस में देखेंगे कितने होते, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दिया 15, यानी कि 3 जीरोस इसमें होते, तो 3 माइनस कर देंगे। इस हिसाब से इसमें केवल कितने जीरो होंगे, इसमें जीरो होंगे आपके 22। कितने जीरो होंगे 22। कैसा, 1 से 106 तक निकाल लिया हमने वो 25 हो गए, और 1 से 15 तक निकाल ले तो वो 3 थे, तो 3 माइनस कर दिए, 25 - 3 बराबर 22। ये इस वीडियो में हमने लगभग बहुत टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए। जल्दी समय मिलते ही हम अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। यूपी पुलिस के फॉर्म फिल करने के लिए आज डेट 31 जनवरी थी। हमारी आशा है कि आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। लास्ट डेट का किसी भी फॉर्म को कभी भी, अगर आपको फॉर्म एज इंटेंशनली टाइम पास होता है एक अलग चीज है, आप इरादे और तैयारी के साथ कर रहे हैं तो अर्ली डेज में जब फॉर्म फिल करने स्टार्ट होते हैं आप उसी समय उन्हें फिल करने का प्रयास करें। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, लास्ट डेट के चक्कर में कई बार फॉर्म छूट जाते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के केस हमने देखे हैं। जय हिंद, जय भारत।